Some common phrases which shows reason purposes कौन से होते हैं? In order to, because of, due to, owing to. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट बिलाल हुसैन, बिलाल इंस्टीट्यूट और स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बड़े इस्तेमाल होते हैं और वो शो क्या करते हैं, वो करते हैं रीजन या पर्पस। रीजन या पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। ये पांचों फ्रेजेस हैं जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बड़े इस्तेमाल होते हैं। मजे की बात क्या है कि इन सारों की मीनिंग सेम है, लेकिन सवाल बनता है कि फिर सर जी इन्होंने क्यों दिया? अगर मीनिंग सेम है तो इन्होंने सेम ही क्यों दे दिए? इसलिए क्योंकि इनका ग्रामेटिकल यूजेज थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इन पांचों का ग्रामेटिकल यूजेज थोड़ा अलग है। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे इन ऑर्डर टू का। इन ऑर्डर टू के लिए की वजह से इन ऑर्डर टू जैसे ही आप इस्तेमाल करो तो इसके फौरन बाद आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये याद कर लो, ये मतलब वर्ब उठाता है। इन ऑर्डर टू के फौरन बाद आपको वर्ब यूज करना है। देख लेते हैं। शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए इन ऑर्डर टू फौरन बाद क्या है? सपोर्ट। शी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर फैमिली। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही वेंट्स टू कराची इन ऑर्डर टू अटेंड अ सेमिनार, ये कराची गया सेमिनार अटेंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी अटेंड किसके बाद आए? इन ऑर्डर टू। मीन्स टू से इन ऑर्डर टू के फौरन बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब लगा देना है। एक्सीलेंट। अब आते हैं बिकॉज की माना भी वही है जो इन ऑर्डर टू की माना थी, के लिए की वजह से, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग है। अब जैसे ही बिकॉज यूज करोगे तो बिकॉज के फौरन बाद आपको क्या करना है? फुल सेंटेंस या फ्रेज आपको यूज करना है। ये ज़हन में याद कर लो बात। चलो देख लेते हैं। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब देखिए यहाँ पर बिकॉज के फौरन बाद क्या आ रहा है? ही डिड नॉट स्टडी। फुल सेंटेंस आ गया। फुल सेंटेंस माने आपको बिकॉज के फौरन बाद मुकम्मल जुमला लिख लेना है। ये ज़हन में बात याद कर लो। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस का बिकॉज का। दे वर लेट बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, वो लेट हो गए। क्यों? बस खराब होने की वजह से। अब देखिए द बस ब्रोक डाउन, बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। बिकॉज के फौरन बाद मुकम्मल जुमला आपको भी ऐसे ही यूज करना है। इन ऑर्डर टू की वजह की, जैसे हमने इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल किया ना, उसमें हमने क्या किया? उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा लिया, बस खत्म। लेकिन यहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज़हन में याद कर लो। आपको बिकॉज के फौरन बाद आपको फुल जुमला लिखना है, मुकम्मल सेंटेंस जो हमारा होता है। अब आते हैं बिकॉज ऑफ। द नेक्स्ट वन हमारा बिकॉज ऑफ। बिकॉज की ही माना निकलता है। जैसे बिकॉज की माना होती है की वजह से, के लिए, तो बिकॉज ऑफ की माना भी वही है, लेकिन बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल अलग है। बिकॉज ऑफ के फौरन बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेना है, बस और कुछ नहीं। नाउन या एडजेक्टिव। बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। इनके फौरन बाद आपको एडजेक्टिव या नाउन यूज करना है। चलो देख लेते हैं। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द रेन। ही डिड नॉट अटेंड माई पार्टी, इसने मेरी पार्टी अटेंड नहीं की। बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से। ये बीमार था इसलिए इसने मेरी पार्टी अटेंड नहीं करी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो बिकॉज ऑफ के फौरन बाद क्या आ रहा है? इलनेस, बस खत्म, माने आगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये ज़हन में बातें याद कर लो। अब आते हैं ड्यू टू के इस्तेमाल में। ड्यू टू सर जी इस्तेमाल कैसे होगा? बेटा जी याद कर ले, ड्यू टू हमेशा बिकॉज ऑफ की तरह ही माना निकालता है। जैसे बिकॉज ऑफ होता है ऐसे ही इसकी भी माना होगी। और मजे की बात क्या है? बिकॉज ऑफ की तरह ही ये नाउन या एडजेक्टिव उठाता है। इसमें भी आप नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो। उनकी तरह नहीं है जैसे इन ऑर्डर टू था या खाली बिकॉज था, उनकी तरह ये नहीं है। ये बिकॉज ऑफ को फॉलो करता है, बिकॉज ऑफ की तरह ही है। जैसे हमने कहा ना कि बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, तो आप कह सकते हो ड्यू टू वर्किंग हार्ड, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू रेन, ऐसे कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब पता चल गया आपको बेटा जी। अब आते हैं ओइंग टू।
Owing to more फॉर्मल होता है, ये फॉर्मली यूज होता है अक्सर बारहा। जैसे ही आप जब भी आप एग्जाम्स वगैरह लिखो या कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उनमें व्हाट शुड यू डू, यू हैव टू यूज owing to। आपको owing to का इस्तेमाल करना है बेटा जी, ये याद कर लो ज़हन में। owing to क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है? इनफॉर्मल जो होता है जैसे हम कहते हैं आप, तो ये फॉर्मल लफ्ज है, लेकिन तुम ये क्या है? ये हमारा इनफॉर्मल लफ्ज है। तुम और आप में जैसे फर्क है ऐसे ही owing to, due to, because of में भी फर्क है। because of, due to, इनकी जगह पे, इनका मैंने नेमल बदल क्या है, इनकी जगह पे आप owing to को यूज करो तो और भी बेहतर होगा, ये याद कर लो। अब आते हैं सर्विस का इस्तेमाल कैसे होगा। यूजेज क्या है? यूजेज बिकॉज ऑफ, ड्यू टू की तरह ही है, उनकी तरह ही क्या करता है, जैसे ही ये खत्म होगा आपको नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल owing to illness, owing to illness I was late, owing to illness I was late, owing to rainfall he was late या he did not attend my party owing to illness। देखा ना, अब यहां पर भी आपको ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं जैसे हमने ड्यू टू या बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल किया। क्लियर का बेटा जी? अब आपको पता चल गया कि इन ऑर्डर टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और owing to का इस्तेमाल कैसे होगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि हेल्पफुल चीजें और तक भी अपनी रीच आसानी से इख्तियार कर सके। अब आते हैं इनके थोड़ा सा एडवांसली यूजेज। एडवांसली यूजेज में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इन ऑर्डर टू हमने लास्ट में लिखा था ना, शी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और फैमिली। क्या हम इन ऑर्डर टू को पहले ला सकते हैं? बिल्कुल, आप इन ऑर्डर टू को पहले लिख सकते हो। मैंने सारों को, खाली इन ऑर्डर टू नहीं, सारों को, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, owing to, सारों को आप पहले लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल करना है, कामा का। आपको कामा लगा दिए, कामा लाजमी लगानी है, ये याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर फैमिली, इसी को जुमले को हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर फैमिली शी वर्क्स हार्ड। अब देखें कामा, फिर आएगा शी वर्क्स हार्ड, फिर आएगा हमारा। क्लियर का बेटा जी? ड्यू टू में भी ऐसे ही आप कर सकते हो। बिकॉज आपको यूज करना है तो बिकॉज में भी ऐसे ही आप यूज करोगे। और एक बात याद कर लो कि बिकॉज के भी फॉर्मल और इनफॉर्मल यूजेज होते हैं। इनफॉर्मल यूजेज सर जी, इनफॉर्मल यूजेज कैसे होगा? इनफॉर्मल में आप क्या करोगे? खास, खास, खास। I did not attend your party cause I was ill, cause I was ill, cause, ठीक है, बिकॉज नहीं, खास, खास, खास कह रहा हूं मैं, बिकॉज में खास, CUZ कह रहा हूं, बाकी खत्म, खलास, ठीक है ना। मैंने इनफॉर्मल वे में अक्सर स्पीकिंग में, ये स्पीकिंग में यूज होता है, स्पीकिंग में खास, खास ऐसे कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस याद कर लेना फॉर्मल और इनफॉर्मल, बस ये थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है ना। कि आप खास लगाओगे तो इनफॉर्मल जुमला बन जाएगा, बिकॉज लगाओगे तो आप क्या जुमला बन जाएगा? एग्जैक्टली फॉर्मल जुमला बन जाएगा, ठीक है ना। ये बस थोड़ा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। माना वगैरह बिल्कुल सेम है, यूजेज भी सेम दोनों का, लेकिन बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा अलग है। खस वो बिकॉज, खस बिकॉज, बस ये फर्क है। ओके हो गया बेटा जी? अब आते हैं बिकॉज को पहले हम इस्तेमाल करें तो बिकॉज आई वॉज इल, comma, I did not attend the party. Because I was ill, comma, I did not attend the party. मैं बीमार था इसीलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। ओके क्या बेटा जी? अब पता चल गया आपको क्लियरली के इन ऑर्डर टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, owing to का परफेक्ट जो इस्तेमाल होता है करेक्शन में, करेक्ट इस्तेमाल जो है हमारा, वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इनको पहले रखेंगे तो क्या यूज करना है, इनको दूसरे जुमले में रखेंगे तो क्या यूज करना है। और एक बात याद कर लो कि इन ऑर्डर टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, owing to, ये एक फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ दूसरा जुमला लाजमी जोड़ना पड़ता है, दूसरा जुमला लाजमी जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तभी सेंस जो है मुकम्मल समझ में आएगा। बिकॉज आई वॉज इल मैं खाली ऐसे कर दूं, बिकॉज आई वॉज इल, तो इसमें कोई सेंस समझ नहीं आ रहा। मैं बीमार था इसीलिए, मैं बीमार था इसीलिए, लेकिन आगे कहना क्या चाहता हूं वो रीजन या पर्पस हमारा शो नहीं हो रहा, इसीलिए हमें इनके साथ दूसरा जुमला जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा जी? उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन हेल्पफुल चीजों से आप महरूम ना रह जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।